महाराज जी एक चौपाई है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारना के अधिकारी। तो इसका मतलब गलत अर्थ निकाला जाता है और लोग तरह तरह के से मतलब बोलते कि लड़कियों को या फिर इन सब चीजों को मतलब पीटने की या फिर ताड़ना देने की ही जरूरत है, तभी जाके ये काम वाह, करेंगे। पहले नंबर तो इसे ताली बजाओ बच्ची को। क्या नाम है आपका? जी महाराज श्री अंकिता परिहार। कहाँ से हो आप? पथरिया जीगन। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न। देखो, गोस्वामी जी नारी विरोधी नहीं थे। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना। ताड़ना का अर्थ पीटना नहीं होता, ताड़ना का अर्थ होता है कि देखे रहना चाहिए, कहीं उपद्रव ना हो जावे। ताड़ने का अर्थ पीटना नहीं है, ताड़ने का अर्थ समझना, देखना है, मारना नहीं है। गुरुवर हमको न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, तुमसे हमसे तुमको लाख हैं, तुमसे हमको ना। अच्छी बात है साधु जी, हम चाहे जितनी भीड़ जुड़ जाए, हम वचन देते हैं, हमें भीड़ से कोई मतलब नहीं, हमें तो अपने परिवार से मतलब है और आप सब हमारे परिवार हैं। ना हम कल बदले थे, ना आज बदले हैं, ना कल बदलेंगे। आप किंचित मात्र चिंता मत करो। जितने पंडाल में बैठे हैं या सुन रहे हैं टीवी पर, यूट्यूब पर, सब हमारा परिवार है, हम बदलने वाले नहीं हैं। किसकी वंदना की पहले? गणेश जी की बाद में, सरस्वती जी की पहले। सरस्वती जी की पहले वंदना क्यों करनी चाहिए? बल्कि होनी चाहिए गणेश जी की, पर सरस्वती जी की इसलिए वंदना की क्योंकि गोस्वामी जी स्त्री विरोधी नहीं है, स्त्रियों के पक्षधर हैं, इसलिए ऐसा लिखा। ये महेश अग्रवाल जी हैं विद्या भारती वाले, आपने लिखा, हमारा सुझाव है आजकल घरों में बच्चों से घर के काम नहीं करवाए जाते, जिसके कारण शारीरिक श्रम नहीं होता। घर के कार्य को निम्न श्रेणी का काम माना जाता। वाह, एक और सुनो इनके। इन्होंने लिखा कि एक परिवार का तो यह कहना था कोरोना काल में कि अगर कोरोना काल में घर में बाइयां नहीं आई तो हम भूखे मर जाएंगे। अब बताओ इन पागलों को क्या समझाएं? भैया महेश अग्रवाल जी ऐसा हम अरंदो अपन ठेका ना लो। जो खुद बना के नहीं खा सकता उनको कहा ठेका अपन लइए। आगी हैं? क्या नाम है? समृद्धि तिवारी। समृद्धि जी जी, बोलिए क्या बात? मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मतलब लोग जो हैं वो पूजा से कितना मतलब जुड़ सकते हैं, क्योंकि आजकल पढ़ाई इतनी टफ हो गई है, कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है, तो उसके साथ साथ पढ़ाई में लीन होना बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है ना कि पढ़ाई को इतना मतलब पढ़ाई के साथ साथ इन सारी चीज़ों को टाइम नहीं दे पाते। और मेरा दूसरा क्वेश्चन ये भी है, जैसे कि आज आपने बोला कि चरणामृत से कि मतलब लोगों के जो भी कुछ भी गंदे काम किए या कुछ भी किया हो वो सब कुछ दूर हो जाता, तो फिर जो लोग इतने गंदे गंदे काम करते हैं वो ये सिर्फ चरणामृत लेके उनके तो सारे ही पाप एक बार में नष्ट हो जाएंगे। वाह, बहुत सुंदर तर्क, बहुत सुंदर तर्क, बहुत सुंदर। एक बार ताली बजाओ इसे, बहुत सुंदर तर्क। पहला प्रश्न का आपका जवाब ये है कि टफ पढ़ाई हो रही है, इसमें कम समय में कैसे पूजा करें, शायद आप ये पूछना चाहें। जी, शायद हम जो समझ पाए। मतलब मेरा ये है कि जैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो कंपटीशन इतना ज्यादा टफ है, और फिर एक साथ ना एक लोगों को ना डिप्रेशन भी हो जाता है, तो फिर लोगों को लगता है कि सब कुछ छोड़ के बस पूजा पाठ में लग जाऊं। पाठ मतलब पढ़ाई के साथ साथ पूजा को भी कैसे टाइम दें जी, बैलेंस कैसे बना के रखे दोनों में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। प्रातः काल उठने के तुरंत बाद अपना 30 मिनट का समय भगवत भक्ति के लिए निकालो, और जब भी बीच में समय मिला करे, खाते समय, चलते समय, तो निश्चित है ऐसा बहुत सा क्षण ऐसा होता होगा जिसमें पढ़ाई नहीं, बहुत सा क्षण ऐसा होता होगा जिसमें पढ़ाई नहीं करते होंगे। उन क्षणों में चलते फिरते उठते बैठते भगवान का जाप करना प्रारंभ कर दो और माता पिता की आज्ञा मानना प्रारंभ कर दो। पढ़ने वाले बच्चों के लिए यही पूजा है। आपका दूसरा तर्क बड़ा प्यारा है, हम इससे बहन जी बहुत प्रसन्न हुए कि अगर पाप कर लो और हमने कह दिया कि चरणामृत पी लो सब धुब जाए, फिर तो बड़े बड़े कतली भी कल्याण हो जाए। बिल्कुल आपका तर्क बहुत प्यारा है।
बहन जी, इस भाव पर हमारा ये कहना था कि अगर किसी ने बहुत गंदे पाप किए हों, अपवित्र हो गया हो, तो वो चरणामृत कर ले, पान कर ले, तो वो पवित्र हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर से पाप करे और फिर चरणामृत पिए। लौटकर कभी दोबारा वो पाप ना करे और एक बार चरणामृत पी करके प्रायश्चित भगवान के चरणों में कर ले, तो उसके सब पाप भगवान माफ कर देते हैं। जी, कल हमने चिट्ठी लिखी थी आपको, लेकिन आपके पास नहीं पहुंची शायद। कल बेटियों का प्रश्न था जो आपने किया था, तो उसके ऊपर मैं पूछना चाहती हूँ कि जब बेटियों की शादी हो जाती है तो माँ बाप कह देते हैं कि तुम्हारा घर पति का घर है, और जब पति के घर से अगर कोई रुष्ट हो जाता है या पति बोलता है कि जाओ अपने मायके, तो मायके में आती तो वो कह देता है कि अपने ससुराल जाओ, वही तुम्हारा घर है। तो आखिर बेटियों का घर कौन सा है? अगर मालूम दो तरफ से बेटी को भगा दिया जाता है, वो कहाँ जाएगी? कौन सा घर उसका कहलाएगा? वाह, वर्तमान परिवेश में ये भी प्रश्न बहुत सुंदर है। पर हम तो बहुत खुश हैं अपने परिवार में, पर हम सबके लिए और अच्छा, औरों के लिए जी कोई बात नहीं बहन, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? प्रतिभा रावत। वाह, सुनो, बेटियों का कौन सा घर है? देखो, बेटियों के दोनों घर है। बेटी एक घर की नहीं है, बेटी दोनों घरों के नाम का रोशन करती है। लेकिन पति नाराज हो जाए तो पति कहता है, या पति के पक्ष वाले कहते हैं कि अब तुम अपने घर जाओ, तुम ऐसा उपद्रव हुआ या जो भी बात होती है, तुम अपने घर जाओ। तो वो घर पिता, वास्तविकता में यह है, पिता का धर्म तब तक है जब तक बेटी का विवाह नहीं हुआ, तब तक बेटी का घर पिता का घर है। और जहां विवाह हो जाता है तो असली घर बेटी का पति का घर होता है। फिर चाहे वो जैसे पति रखे, बेटी को रहना ही पड़ता है। विपरीत परिस्थिति में ऐसी परिस्थिति कई बार बनती है कि पति नहीं रखता है या नहीं चाहता है, तलाक लेना चाहता है, तो पिता का दिल तो हमेशा से बड़ा होता है, तो पिता सहज बस बुला लेते हैं। पर हकीकत में विवाह के बाद बेटी का घर पति का घर हो जाता है, शास्त्र मर्यादा अनुसार। बोलो भगवान। भाई जो है बहुत बीमार है ज़्यादा, उसी की अर्जी लेके आया हूँ। जी, आइए नजदीक आ जाओ। आप तो पढ़े लिखे भी हैं। हाँ, स्वास्थ्य ठीक नहीं है भाई का, कैंसर नामक रोग है, 3रा स्टेज पार कर गया है, बहुत परेशान है, असहनीय दर्द बनता है, अभी भी बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है सब महाराज, बस कृपा कर दो, बस सही है, बिल्कुल सही महाराज, बिल्कुल कृपा हो जाएगी। बागेश्वर बालाजी दया करेंगे, हम सेना भेज देते हैं, उपाय चल रहे हैं, आशीर्वाद। ठीक है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। पितृदोष का कारण है, पितृदोष है, जिस कारण से दवा काम नहीं कर रही है, तो पितृदोष की मुक्ति के लिए, निवृत्ति के लिए उपाय जरूर आप करवाएं। सन्यासी बाबा दया करेंगे। एक मंत्र हमने इसमें लिखा है, इसकी 5 माला करो, आशीर्वाद। ठीक है, बस वहाँ भी हम लगा लेंगे चक्कर। वहाँ हाँ, धाम की जरूरी, धाम के चक्कर जितने हैं उतने लगा विभूति वहां से आप ले लो, और मंत्र की 3 माला करो। फोटो अगर आप दे दो हमें तो बहुत अच्छा रहेगा। भाई का फोटो आप उन्हें दे दो, आचार्य जी को, तो हम जब उपाय में बैठेंगे तब कर देंगे। बोलो। दूसरी अर्जी, जो एलईडी है, बेल्ट और देखो पर्स नहीं लाना है। जो दूसरी वाली एलईडी है, एलईडी के पीछे में मनीषा नाम की माता जी बैठी हैं, एलईडी के पास। नहीं, वो एलईडी पीले रंग के कपड़ा में होंगी, साड़ी पहने होंगी, नाम मनीषा होगा। आ जाइए बहन, माइक लो तुरंत। जय जय श्री राम, जय जहां जय समझ में ना आए तुरंत टोकना है। टोकने में कोई बुराई नहीं है। हो सकता हम गलत बोल दें, हमारी मांस की जीभ है, आप तुरंत टोक सकते हैं, हम उसका निराकरण बता सकते हैं। जो हमें प्रेरणा लगेगी वो हम आपको बता सकते हैं। कहाँ से हैं बहन? यही भोपाल से, आवतपुरी से। क्या अर्जी है? गुरुदेव, मैं तन मन धन संतान सबसे दुखी हूँ गुरुदेव जी। क्या चाहते हैं आप बालाजी के चरणों से? मुझे संतान हो जाए। नजदीक आइए। आपके शरीर पेट में पीड़ा रहती है, संतान मनोरथ कृपा पूर्ण हो जाएगी, आशीर्वाद है। तुम कैसे आए? मेरे को मेरे पड़ोसी ने बताया था। मेरे पड़ोसी उन्होंने बताया था कि एक बार जाके देख। जी। मैं कभी किसी पे विश्वास नहीं करता था, इस कारण नहीं, मेरी माँ के कारण ठीक नहीं करते, करना भी नहीं चाहिए। आज के जमाने में फ्रॉडगिरी बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। और यहाँ तुमने नाम लिखवाया था किसी? नहीं, मैंने किसी को नाम बताया था? नहीं। हमें कैसे पता लग गया? हाँ, ये तो आपकी सही बात है, इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि बस मेरे को एक ही प्रॉब्लम है।
कि वो मेरी माँ का जो हुआ। बेटा हमने तुम्हें माता जी के कारण ही बुलाया, वरना तुम अर्जी लगवाने लायक नहीं थे। और आपके प्रश्न का उत्तर और हम दे देते हैं। माता जी को कैंसर नहीं होगा, कोई गंभीर हालत नहीं बनेगी, डॉक्टरी सलाह भी साथ में चलाना है। बहुत उनको लेकर के तुम तनाव चिंता में जा रहे हो, धाम पर लेकर के आ जाना, एक दो उपाय हम कर देंगे, डॉक्टरी सलाह भी साथ में चलाना। शादी करना चाहता हूँ नेहा नाम के लिए। अबे बेटा रुको रुको रुको, इकट्ठी बजाइए। अब रुको, कौन सी? यही से हमने बोला होता। इलू इलू हाँ होते हैं, हमने तो होता ऐसा पकड़ ला हो तो कह दे हाओ। हाँ आ नजदीक। क्या नाम है उसका? इधर पर मन विचलित रहता है, लब विवाह का प्रश्न लेकर आया है, कृपा होगी नेहा से ही योग है, आशीर्वाद। कहाँ गए चश्मा वाले? जय जो टिकला लड़का है भेज दीजिए। ते आ जा भैया टकला हाओ जो हाथ ऊपर करें, आ जा आ जा। फेंके आए ऐसे गोली सो फेंके आ। तुम बहुत खराब आती हो। हाँ तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं है, गलत बात, तरह तरह की बातें सोचते हो। हाँ हम भाई मार भी खड़ाऊ सो लाल हो जाओ। कहाँ से आए? माइक लो पहले। गाजियाबाद से। सभा 100 नहीं गिनने आउता। गाजियाबाद से। सभा 100 नहीं गिनने आउता, एक जैसी गिनती सब रुपयन की नहीं करने आऊ। कोनो 500 को हो, कोनो 100 को हो, समझ गए? हाँ मन तो हतो कि तुम्हें हम जाके पहले कूटिए पीटिए फिर लेवा ले आइए। गुरुजी आपका आशीर्वाद। अब आशीर्वाद तो बालाजी यहाँ देना। पूछो। गुरुजी मेरी मम्मी की तबीयत ठीक हो जाए, बहुत ज़्यादा पैरों से परेशान है वो, पर हार्ट की परेशानी है उनको। और कोई बात? मेरा छोटा भाई है, वो बचपन से हुआ जब से हाथ पैरों से और बुद्धि से कमजोर है। आया है क्या? नहीं, मेरी पत्नी है मेरे साथ है, वो आई है। जब मेरी शादी को 10 साल हो गए, हमारे को औलाद नहीं हुई है। और जो उसे बचपन से ही प्रेत बाधा की परेशानी आज देखो तक। ये क्या लिखा? आपके घर में पत्नी पर प्रेत बाधा है। जी गुरुजी। अच्छा यही बोल रहा है ना? जी गुरुजी। प्रेत बाधा एवं भाई पर भी प्रभाव है, मंद बुद्धि है, माँ को पैर में पीड़ा बनी है, भाई पागलों जैसी हरकत करने लगता है। आपकी स्वयं की घर की समस्या 2004 से बनी हुई है अनवरत। भाई की बुद्धि और कमजोर होती जा रही है, शरीर उसका घटता जा रहा, वजन घटता जा रहा, शरीर में दिक्कत हो रही है, अंदर से बहुत कांपने भी लगता बीच बीच में कभी कभी। हाँ हाथ पैर कंपन होने लगे। कंपन कांपना कंपन एक ही है, कांपने लगता है। प्रेत बाधा का प्रभाव घर पर पूर्व में 2003 में किया गया। और बालाजी अगर हैं तो हमारी सुने, नहीं तो हमें तो लग रहा भगवान नहीं है, भूतों का राज है, भूतों को ही देवता माने, इसलिए हमने तुम्हें डांटा है। भूत नहीं है बालाजी हैं, भूत प्रेतन को राज हो तो बेटा जो है दुनिया में बालाजी को न मान तो, समझ गए? मेरा रोजगार काम धंधा कुछ भी करता हूँ सब कृपा हुई है, पहले प्रेत बाधा कट जान दो। सीताराम। गुरु मेरी पत्नी को बुला ले। नहीं। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जय, जय बालाजी महाराज की जय, दिव्य दरबार की, बागेश्वर बालाजी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। बब्बा जूल बुद्धि लगाई सो हमें ठटरी बाहर दे। बुद्धि को तो काम ही नहीं है, क्योंकि हनुमान जी का नाम है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ये तो ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ है। बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धियों के राजा हैं श्री हनुमान जी। हम तो मूर्ख आदमी हैं, लेकिन भाड़ में गाओ बब्बाजू तो हमारे हैं, हम जैसे भी हैं बब्बाजू के हैं। पत्नी के ऊपर जो भूत बाधा रखी गई है वो तांत्रिक मर चुका है। उनके ऊपर जो विद्या रखी गई है, बैरवासन आदि शक्तियां रखी, गंदी शक्ति रखी गई है। बैरवासन जब श्रृंगार मांगती, कभी कुछ बैरवासन मसान ये दोनों साथ में है, वो कटेगा। उसी कारण से संतान नहीं हो रही है, मसान के प्रभाव के कारण। आपके घर पर जो तंत्र विद्या की गई है वो मुसलमानी क्रिया की गई है, 2003 में की गई है, परिवार जनों द्वारा करवाई गई है, जिसका दुष्प्रभाव भाई के ऊपर, माँ के ऊपर, आपके कामधाम के ऊपर पड़ा है। बहुत दरबारों में बहुत गुरुओं के पास हुआ है, बहुत गुरुओं को देख लिया है, तो सब गुरुओं से मन उचट गया है, बुद्धि विचित्र रहती है, दरबारों पर उतना विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, राम नाम का भर जप घर पर करते रहते हैं। आशा तोड़ दी थी कि अब हमें कहीं नहीं जाना है, जो होना होगा देखा जाएगा। यहाँ बैठ के भी तुम यही उपद्रव सोच रहे थे कि सब ऐसे ही है, सबकी सुन रहे, हमारी क्यों नहीं। हम